गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। और आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेशन, द गौरव धवन वोकैब शो है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो पहला वर्ड है आज का वो है असेज। असेज का मीनिंग होता है शांत करना, स्पेशली गुस्से को, ठीक है, या किसी को रिलीफ देना, सेटिस्फाई करना, किसी की प्यास को, थर्स्ट को, यानी डेफिनेटली उसको भी ठंडा करना ही हो गया, शांत करना। या अगर कोई फिजिकल रिलीफ देना, अगर कोई दर्द है तो। लाइफ कंटेन्स सॉरोज, यानी लाइफ के अंदर दुख होते हैं दैट कैन नॉट बी असेज्ड। लाइफ के अंदर कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिन्हें शांत नहीं किया जा सकता। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट इन एक्नॉलेजिंग दिस, और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, रिलीव, एलिविएट, लाइटन, मिटिगेट, एले। ये जो कुछ मतलब ये जो सारे के सारे मीनिंग्स हैं, ये लगभग इन सब के साथ भी एसोसिएटेड है। शांत करना, ठंडा करना, कम करना, या पेन में से रिलीफ देना। और ये जो एंटोनिम्स है इसके, एग्रेवेट, जिसका मतलब होता है किसी चीज को और भड़का देना और एग्रेसिव कर देना। सेम इज एक्सएसरबेट। तो अपने इसकी स्टोरी बता रहे हैं असेज की। असेज के अंदर एक वर्ड आ रहा है, देखो, इसको अपने बना रहे आशु, ठीक है। आशु नाम की कोई लड़की है या लड़का है, और इसको अपने बना रहे आंसू। साथ साथ अपने इसको आंसू भी बना सकते हैं। और एज, इमेजिन करो कि कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसका नाम है आशु, और उसकी क्या है, अब एज ओवर हो गई। उसका लास्ट एग्जाम था, अटेम्प्ट था उसका, और वो नहीं दे पाया अपना एग्जाम, क्योंकि हो सकता है कि उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। अब लास्ट अटेम्प्ट था उसका और वो एग्जाम नहीं दे पाया, और घर आके रो रहा है बुरी तरीके से कि मैंने इस बार एग्जाम क्लियर कर देना था, मेरी ओवर एज हो गई। अब मेरी एज ओवर हो गई तो घर वाले, क्योंकि उसके चोट भी लगी, तो घर वाले उसके जैसे सहला भी रहे हैं, टकोर भी कर रहे हैं, और साथ साथ उसको कह भी रहे, बेटे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितने एग्जाम तूने दिए, पहले वाले भी तो क्लियर नहीं हुए, ये भी नहीं होता तो कोई खास बड़ी बात नहीं थी। वो कहते नहीं, इस बार मैंने कर देना था। कि हाँ, वो तुम्हें पता ही है, चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसको शांत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे सरकारी नौकरी थोड़ी लगते हैं बेटा, कोई बात नहीं, यानी उसको ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि आंसू के आंसू निकल रहे हैं कि उसकी एज जो है अब ओवर हो गई। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सिनोनिम बताना है आपको वर्टिगो का। बड़ा ही कॉमन सा ये वर्ड है। अगर स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ सही है आपका तो ठीक है। चलो इसका आंसर बताते हैं। वर्टिगो का मतलब होता है एक तरीके से चक्कर आना, ठीक है, अ सेंसेशन ऑफ विरलिंग, ठीक है, ऐसे चक्रवात टाइप का कुछ महसूस होना, और बैलेंस खो देना, ठीक है। इसकी स्टोरी भी हमने बनाई हुई है। मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कह दिया जाए ना कि व्रत रखना है, तो व्रत के नाम से उनको चक्कर आने लग जाते हैं कि इतना टाइम भूखा कौन रहेगा, मैं गया, मैं तो गया। तो जैसे ही व्रत का नाम लेते हैं, आप क्या बोलते हो, आई गो, आई गो, यानी भैया मैं तो गया। तो व्रत का नाम सुनते ही आपको चक्कर आने लग जाते हैं, और जब जब व्रत रखते हो सच में ही आप ऐसा बोलते हो पूरा दिन, मैं तो गया, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं। गिडीनेस भी यही होता है, गिडीनेस भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है ना, घबराहट होना, चक्कर महसूस होना। वेवर, वेवर का मतलब होता है थोड़ा आगे पीछे होना किसी चीज का, ठीक है। ये वेव से ही बना है, जैसे वेव आती है ना पानी की, यूं आती है फिर वापस चली जाती है। मूव बैक एंड फोर्थ वेरी रैपिडली। और अगर किसी इंसान के लिए बात करें तो ऐसा इंसान जो भी डोल रहा है, मतलब श्योर नहीं है, हाँ ना, तो बी अनश्योर और वीक, ठीक है ना। स्विफ्टली आपको मालूम है, एप्ट का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल ओके हो, तो एप्टनेस वो चीज हो गई, वो क्वालिटी हो गई। ओके, अगला वर्ड हमारे पास है जो लगभग इसका सिनोनिम ही है, मिटिगेट। क्योंकि मीनिंग थोड़ा सा जो हल्का सा चेंज है वो ये है कि अगर किसी चीज की स्पीड को, पावर को, इंटेंसिटी को भी अगर हम कम करें, तो है तो कम करने के अंदर ही, घटाना, कम करना, धीमा करना, हल्का करना।
ठीक है ना, किसी चीज को शांत करना, उसकी गंभीरता को कम करना। देयर आर वेरियस मेडिसिन यूज टू मिटिगेट अ पेशेंट्स सफरिंग। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो पेशेंट की पीड़ा को कम कर सकती है। ठीक है जी, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत ही क्लियरली मेंशन हैं, इजीली, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बहुत देखे भी होंगे। ओके, एग्रावेट वर्ड तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बचपन में गिरा दिया था। अगर वेट करनी है तो इंतजार करो, और आप ऑलरेडी आगरा जाने के लिए कब से वेट कर रहे हो, और अगर कोई ये कहे कि अगर जाना है तो वेट करनी पड़ेगी तो और गुस्सा आ जाता है। तो पहले मिट्टी गेट की स्टोरी बताते हैं आपको। इमेजिन करो कि आपके घर का जो गेट है, मान लो ये आपके घर का कोई गेट है, ठीक है, ये इसका पिलर है, ठीक है, ये आपके घर का गेट है। अब इमेजिन करो कि ये गेट आपके घर का, और आप किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी है कि आपके गेट के नीचे की जो मिट्टी है ना, उसको अपनी बॉडी पे अगर आप कहीं लगाओ तो वहां अगर कोई दर्द है तो खत्म हो जाएगा। यानी आपके गेट की मिट्टी से शरीर का कोई दर्द जो खत्म हो जाए। तो लोग क्या करते हैं, रोज रात को आपके चुपके से आपके गेट के नीचे की जो मिट्टी है ना, उसे उखाड़ के लेके जाते हैं। तो अब अगर गेट के नीचे जो मिट्टी, अगर कोई उसे बार बार रोज रोज उखाड़ेगा तो गेट गिरेगा। तो साल में एक दो लोग तो इस गेट के नीचे ही आ जाते हैं। तो मिट्टी गेट वाली लगाने से आपकी बॉडी का पेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब एक ये वर्ड अपने और कर लेते हैं, एक्सएसरबेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, भड़काना होता है। वो कौन कर रहा है, ये भड़काने वाला है। मान लो एक लड़का था, वो बहुत बातें करता था, मतलब घर वाले परेशान हो गए थे। किसी ने कहा कि एक्चुअल में क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत खाते हैं, दरअसल उनके पेट में कीड़े होते हैं, यानी कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई बहुत बातें करता है, इट मींस उसके कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि अंडे खिलाओ, एग्स खिलाओ बच्चे को, और बहुत जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा। तो आपने कहा बहुत बढ़िया। तो आपने जब एग्स खिलाए तो असर रात को ही दिखने लग गया, यानी वो पहले जितना बोलता था उससे भी ज्यादा बातें करने लग गया, वो तो भड़क गया। तो इस एक्स को अपने हमेशा ही जनरली अपनी स्टोरी में क्या बनाते हैं, एग्स बनाते हैं। और ये असर दिखाई दे रहा है आपको, ACER, असर, और ये बन गया बातें। ठीक है जी, ये क्या है, बातें। तो जितनी बातें वो बच्चा पहले करता था उससे और भी ज्यादा करने लग गया। तो इमेजिन करो आप ही हो वो लड़के जो बहुत बातें करते थे, और जब से अंडे आपने खाए अब और भी ज्यादा बातें कर रहे हो, अब तो वो भड़क गया वो काम। तो मिटिगेट तो हमने खैर कर ही लिया। अब इसके कुछ और भी सिनोनिम्स हैं, तो मैं उनके एग्जांपल्स वगैरह अलग से नहीं दे रहा, सीधा ही हम उनकी स्टोरी बता रहे हैं। जैसे एली, देखो हमारे पंजाबी में तो जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा परेशान करता है माँ बाप को, तो जैसे आम भाषा में लोग बोलते हैं ना, ये ले, तो हमारे एल्ला कहते हैं, एल्ला, ठीक है ना, एल्ले। तो एल्ले का मतलब ये ले जैसा ही होता है, इसका मतलब होता है बाबा अब शांत हो जा, ठीक है ना, अब शांत हो जाए, ये ले और शांत हो जा। एलिवेट को अपने क्या बना रहे हैं, इसको तो अपने बना रहे ऑल, और इसको अपने अली भी बना सकते हैं, और इसको अपने बना रहे वाइट। अली नाम का एक लड़का है जो हमेशा पूरे के पूरे कपड़े व्हाइट पहनता है, ठीक है ना, इवन की जूते सॉक्स वगैरह सब व्हाइट पहनता है, ऑल व्हाइट। क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा है कि जो व्हाइट कलर होता है ना, वो बड़ा सूथी होता है, तो उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है। तो उसको डॉक्टर ने कहा है कि ऑल व्हाइट, पूरा व्हाइट में रहना तुझे हमेशा, तभी तेरी बॉडी का दर्द क्या हो जाएगा, कम होगा, हल्का हो जाएगा। ऑल व्हाइट, तो वो हमेशा आपको किस में रहेगा, व्हाइट में ही दिखाई देगा। पैलिएट, देखो पल्ली एक वर्ड होता है, देखो हमारे यहां तो पल्ली का मतलब गठरी होता है, ठीक है, गठरी होता है। इमेजिन करो कि आप जो है, आपके यहां कोई गठरी पड़ी है जिसके अंदर खाने की कोई चीज है।
अब रोज रोज उस गठरी में से सामान क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। तो खाने की चीज है तो डेफिनेटली कोई ना कोई खा रहा है। अब इससे गठरी क्या हो रही है, हल्की हो रही है। अब क्योंकि वो चीज जो है, जो गठरी में है, वो आपके खेत में उगती है और आप लेके आए थे, तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन आपने एक दिन पूछा कौन है जो रोज जो है गठरी में से कुछ खा रहा है, यानी गठरी हल्की हो रही है, तो यानी कोई चीज पल्ली में से कुछ खा रहा है और वो हल्की हो रही है, तो कौन उसे हल्का कर रहा है? चलो छोड़ो, क्योंकि ये बात जो है, चलो कोई बात नहीं, जो खा रहा है उसे खाने दो, क्योंकि ये बात कोई इतनी ज्यादा गंभीर है भी नहीं। यानी आपने फिर उसकी गंभीरता को भी कम कर दिया, भी चलो कोई खास गंभीर बात भी नहीं है, तो गंभीरता भी आपने कम कर दी। पूछा जरूर, फिर आपने कम कर दी। तो अल्टीमेटली कम करना, कौन कौन गठरी को कम कर रहा है, उसको हल्का कर रहा है। फिर एक बात है मॉलिफाई, इसको तो अपने बना रहे हैं मोली। जो आपने देखा होगा, जो पंडित हाथ पे बांधता है ना, उसको मोली बोलते हैं। और जब भी हमारी स्टोरी में 5 वर्ड आएगा, हम उसको हमेशा 5 मानेंगे। वैसे भी साउथ इंडिया में 5 को 5 बोला जाता है, 5। पैसीफाई में भी एक पैसी वर्ड आ रहा है, इसको तो बनाएंगे पैसे, और 5 अपने बनाएंगे 5। अभी हम अपनी स्टोरी में एक ऐसा किरदार लॉन्च कर रहे हैं जो भी काफी चलेगा। मान लो एक बच्चा है छोटा आपके घर में, और उसने जिद पकड़ ली कि मैं स्कूल जाऊंगा तभी अगर मुझे आप 5 पैसे दोगे तो। अब 5 पैसे कहां से ढूंढो आप? तो आपने कहा बेटा तू 50 रुपए ले जा, 5 रुपए ले जा, 500 रुपए ले जा। ना जी, कहता ना, मेरे को 5 पैसे कहीं से ला के दो। अब पता नहीं क्यों जिद पकड़ ली उसने, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, पूछा लोगों से किसी के पास 5 पैसे पड़े, तो किसी ने हाँ की, और आप फिर जाके लेके आए। तब जाके वो लड़का क्या हुआ, शांत हुआ। ठीक है ना, 5 पैसे उसको मिले तो क्या है, वो शांत हुआ। ऐसे ही पंडित जी जैसे मोली बांधते हैं। मान लो आपके घर में पंडित जी आए, वो सबके हाथों पे ऐसे गिन के मोली बांध रहे थे, ऐसे राउंड गिन रहे थे और फिर मोली धागा बांध रहे थे। तो उस लड़के छोटे बच्चे ने भी हाथ आगे कर दिया। तो छोटे बच्चे ने जब हाथ आगे किया, तो पंडित जी ने ऐसे ही मतलब एक आधी बार राउंड लगा के गांठ बांध दी, तो रोने लग गया। पंडित जी को समझ नहीं आया क्यों रो रहा है। पंडित जी ने एक आधी बारी फिर दोबारा धागा बांध दिया ना। अब आप देख रहे थे, आपने कहा पंडित जी ये बहुत सियाना बालक है, इसने गिन लिया है कि आपने सबके 5 राउंड करके फिर धागा फिर गांठ बांधी है, नोट किया है, तो इसको भी 5 बार करना ही पड़ेगा। तो पंडित जी ने फिर उसको जब दोबारा तीसरी बार सही तरीके से धागा बांधा, 5 राउंड करके फिर मोली बांधी, तब जाके वो बच्चा क्या हुआ, शांत हुआ। देखिए छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, बताइए जरा सिनोनिम रिकॉन्डाइट का। रिकॉन्डाइट तो वर्ड हम कर चुके हैं, ठीक है ना। रिको के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसमें पेट भर के डाइट खाओ 20 रुपए में, और उसके बाद जाते वक्त कौन भी ले जाओ, और ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है जी। तो रिकॉन्डाइट का मतलब तो होता है जो चीज जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बहुत कम नॉलेज हो, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो। तो इसका सबसे जो नजदीक अपने वर्ड कह सकते हैं वो एलूफ है, यानी जो चीज बहुत ही दूर की बात हो, मतलब समझ से परे वाली कहानी है, कोई अलग ही इररिलेवेंट टाइप की बात भी हो सकती है। निक्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, या जो अपने कहते हैं कि नो अमाउंट नथिंग टाइप का। और निक्स अगर वर्ब हो तो इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ कोई कमांड, कुछ अगेंस्ट में कोई कमांड हो तो। अब निक्स वर्ड से नुक्स एक ऐसा वर्ड है जो फटाफट माइंड में आता है। निक्स को अपने नुक्स कह रहे हैं। सो इमेजिन करो आपने अपना मोबाइल दिया था किसी को कि भैया ये बेच दो यार। तो जब आप उसके पास पहुंचे तो आदमी ने पूछा अच्छा इसमें ये नुक्स है? तो आपने कहा हाँ है। तो क्या भैया फिर ये मोबाइल जो है किसी कीमत, ये इसका कोई पैसा है ही नहीं, ये कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू, समथिंग ऑफ नो वैल्यू, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने फिर भी कहना ये फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं छोड़ जाओ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे देंगे क्योंकि बस इसमें कॉलिंग नहीं होती, तो फिर फोन कहेगा वो।
ठीक है जी। तो एक ऐसा नुक्स पड़ गया मोबाइल में जिसकी वजह से मोबाइल क्या हो गया, अब फ्री हो गया, कोई वैल्यू नहीं रही उसकी। वीटो शायद सबको मालूम है। एब्स्ट्रूज जो है ये इसका सिनोनिम है। एक सेकेंड, हमें सिनोनिम चाहिए था। हाँ, तो एब्स्ट्रूज है इसका सही सिनोनिम, क्योंकि एब्स्ट्रूज का मतलब भी यही होता है। ठीक है, एलूफ का मतलब होता है कोई अलग चीज जो इररिलेवेंट हो, बड़ी दूर की बात अपने बोलते हैं। बात करते हैं ट्रांक्विल। ये एक एडजेक्टिव है। देखो अभी तक हमने जो वर्ड लिया था ना, मिटिगेट, एसेज, एले, मॉलिफाई, पैसिफाई, ये सारी वर्ब्स थी। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसका अगर वर्ब बनाना है ना तो ट्रांक्विलाइज करना पड़ेगा। ट्रांक्विलाइज वर्ब होती है। आपने देखा होगा जब जंगली जानवरों को पकड़ना पड़ता है, जैसे शेर, चीता को, जैसे कभी ये शहर में घुस जाते हैं, कॉलोनियों में घुस जाते हैं, तो पकड़ने के लिए इनको दूर से इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं। ट्रांक्विलाइजर्स क्या होते हैं, जो धीरे धीरे इनको क्या कर देते हैं, सुला देते हैं। ऐसी ड्रग्स होती हैं। तो ट्रांक्विल का मतलब दरअसल क्या होता है, किसी को शांत करना, मतलब शांत। ये एडजेक्टिव है, यानी कोई चीज जो शांत हो। द हाउस वॉज वंस अगेन ट्रांक्विल आफ्टर द किड्स मूव्ड आउटसाइड टू प्ले। जैसे ही बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए गए, घर एक बार फिर क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है, ये सारे एडजेक्टिव ही है। काम, सीरीन, प्लेसेड, पीसफुल, और ये इसके एंटोनिम्स है, यानी शोर शराबा, हंगामा, क्योंकि ये शांत है, और ये यहाँ पे हो हल्ला वगैरह जैसे वर्ड है सारे के सारे, या हो हल्ला करने वाले, ठीक है ना, या उस ऐसा इन्वायरमेंट कुछ भी एडजेक्टिव है दरअसल सारे। देखो जो ट्रांक्विल के अंदर ये जो ट्रान वर्ड आ रहा है, इसको तो अपने बना दिया ट्रेन, और जो क्विल वर्ड आ रहा है ना, क्विल को अपन ने बना दिया कील, यानी इसको नील भी बोलते हैं। अब इसकी स्टोरी क्या है, देखो स्टोरी यही कि इमेजिन करो कि एक बार आप किसी ट्रेन में जा रहे थे, एकदम से ट्रेन के अंदर से कोई भूत की आवाज आने लग गई जबरदस्त, तो आप डर गए, और जैसे ही ट्रेन थोड़ी सी धीरे हुई, आपने बैग फेंका बाहर और छलांग मार दी। तो आपने देखा अकेले आप ही नहीं हो, पूरी जनता ही छलांग मार रही है, और बस थोड़ी देर में ट्रेन रुक गई, और सब लोग बाहर, सब लोग यही बोल रहे हैं, भैया अंदर तो किसी भूतनी की आवाज आ रही है, बड़ी जबरदस्त, बहुत एग्रेसिव लग रही है वो साथ में। अब ट्रेन को रीस्टार्ट करके देख लिया, कुछ और ट्राई करके देख ली, आवाज कैसी आ रही, नहीं आ रही। फिर किसी तांत्रिक को बुलाया गया। तो अगर आपने भूत वाली कोई फिल्म देखी है, तो जिस घर में इस तरह की कहानी होती है, तो उस घर में कील ठोकते हैं। अब इमेजिन करो कि ये ट्रेन है, ठीक है ना, ये ट्रेन है, और ट्रेन में अब क्या किया, एक बहुत बड़ा, यहां पे एक तांत्रिक ने एक क्रेन की मदद से एक बहुत बड़ा कील यहां पे ठोक दिया। जैसे ही ट्रेन के अंदर वो बहुत बड़ा कील ठोका गया, ठोकते ही वो जो भूत या भूतनी है एकदम शांत हो गए, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए जैसे। अब फिर से दोबारा सवारियां सारी चल गई। देखिए नेक्स्ट वर्ड, प्राइमोर्डियल। बताइए जिससे इन्होंने इसका, देखो इसका मतलब होता है कोई चीज जो एग्जिस्ट करती हो बहुत शुरुआत से ही कोई चीज जो एग्जिस्ट करती हो। तो प्राइमल का मीनिंग भी यही होता है कि कोई ऐसी चीज जो शुरुआती स्टेज से जो है वो रिलेटेड हो। जब ऐसा कोई काम अभी होना शुरू हुआ था, तब से ये चीज रिलेटेड हो, तो इसको प्राइम ईवल भी कहते हैं। तो 3 वर्ड हो गए हमारे पास, प्राइमोर्डियल, प्राइमल और प्राइम ईवल। जब हम इसकी एक स्टोरी बना रहे हैं जिसमें हम इन दोनों वर्ड्स को ले रहे हैं, इन दोनों में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, पी आ रहा है, यानी परी कह सकते हैं, ठीक है ना, और चाहे तो परिमल भी कह सकते हैं इसको, तो अपने हिंदी वाला परिमल चतुर्वेदी मान लो, इस तरह का नाम आपने सुना होगा।
तो इमेजिन करो इसको अपने एक बार माल भी बना रहे हैं, मल को, ये जो मल है इसको माल भी बना रहे हैं। तो इमेजिन करो कि आपको पता लगा कि परी जो है ना, परी वो माल खाती है, माल का मतलब ड्रग्स वगैरह। तो आपको आज पता चला है, लोग कह रहे वो तो बहुत पता नहीं कब से खा रही है, मतलब जब से ये नशा वगैरह शुरू हुआ ना परी तो तब से माल खा रही है। तो हमने कहा आपको क्या पता, क्या हम बेचते हैं, हम बेचते थे। हमारी दुकान में एक नौकर काम करता था दयाल, उसका नाम क्या था, दयाल। तो उसको बहुत फोन करती होती थी, हमारा दिमाग खा जाती थी, कीप डायलिंग। दयाल को बड़ा फोन करती थी वो, भैया माल चाहिए, माल चाहिए, माल चाहिए, और चाहिए, साथ में और माल चाहिए। तो बड़ा परेशान करती थी पहले तो वो तो कब से खा रही है। अब देखो यहाँ पे ये सारे वर्ड हमारे पास आ जाएंगे। ये इसको डायल भी कह सकते हो आप, कि वो डायल करती थी किस चीज के लिए, बार बार हमारा नंबर डायल करती थी और कहती थी कि मोर, मोर यानी और चाहिए मेरे को माल, ठीक है ना। तो परी जो है वो माल खाती। कोई बात नहीं, थोड़ी सी जीभ कट गई। तो परी जो है वो बहुत ही शुरुआती टाइम से जो है ये माल खाती थी, और हमारा एक नौकर होता था दयाल, उसको कॉल किया करती थी, और माल दो भैया, और माल दो। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, पहले एक बाकी वर्ड्स भी बता दें अभी। श्योर, खैर सबको पता होगा, सब लोगों ने ऑफ श्योर वर्ड सुना होगा, ठीक है ना। यानी जो किनारा होता है समुद्र का उसको श्योर बोलते हैं। द लैंड अलोंग द एज ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, वो समुद्र का या नदी का जो किनारा होता है श्योर कहा जाता है। एम्पिरिक, एम्पिरिक, इंपेरिकल जैसे एक वर्ड होता है बहुत ज्यादा इंपेरिकल। तो एम्पिरिक क्या होता है, एम्पिरिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से पता लगाई गई है, ना कि सिर्फ थ्योरी से। कोई ऐसी चीज जो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन से पता लगाई गई है। हिंट देखो, ये जो ईएमपी वर्ड आ रहा है, ईएमपी, तो मान लो कोई बिहार या झारखंड वाला कह रहा है कि जो ईएमपी है ना, जो ईएमपी है ये खुद पीड़ित रह चुका है ससुरा, ठीक है ना, ये खुद पीड़ित रह चुका है, तो इसको पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये जो एमपी है ये खुद पीड़ित रह चुका है, इसको पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। और पीड़ित को अपने क्या बना रहे हैं, एक बार पीड़ित बना रहे हैं, ठीक है जी, खुद पीड़ित रह चुके हैं। चलते हैं जी आगे। तो जो हम वर्ड्स कर रहे थे, शांत करना, ठीक है ना, कम करना, वैसे ही वर्ड्स हमारे पास फिर आ गए हैं। प्लेकेट, तो प्लेकेट वर्ब है, और एक वर्ड हमने किया था प्लेसिड। तो प्लेसिड दरअसल एडजेक्टिव था जो ट्रांक्विल जैसा था। द एंग्री कस्टमर वॉज नॉट प्लेकेटेड बाय द क्लर्क्स अपॉलजी, यानी जो गुस्से में था ना कस्टमर, वो शांत नहीं हो रहा था क्लर्क के माफी मांगने पर भी। तो इसके एंटोनिम्स डेफिनेटली वही हैं, किसी चीज को और भड़का देना, ठीक है ना, और एग्रेसिव कर देना और भड़का देना, स्पेशली गुस्से को। स्टोरी देखिए, हम तो शांत करने वाली बात कर रहे हैं। तो PLA को तो अपने बना रहे हैं प्ले, और इसको अपने बना रहे हैं CAT को कैट। तो वही वाला बच्चा, इमेजिन करो वो बच्चा जिसने कहा था कि मैं 5 पैसे ही लेके जाऊंगा, ठीक है ना, यानी पैसे कितने 5, और मैं मोली भी कितनी बार बंधवाऊंगा 5 बार मोली का। वही वाला बच्चा जिद कर रहा है कि मेरे को कैट के साथ खेलना है। तो आपने कैट वाला खिलौना पकड़ा दिया, कहता है नहीं असली वाले खिलौने से खेलना है, ये नहीं वो दो चार घर छोड़ के जो मेरा दोस्त है ना वो असली वाली कैट से खेल रहा है। और भैया असली वाली कैट का बच्चा किधर से लाए, तो बहुत ढूंढा और पैसे दे के कहीं से कैट जब लाके दी तब वो जाके क्या हुआ शांत, नहीं तो उसने सिर घर पे उठा रखा था रो रो के।
तो जब सच में उसको कैट से खेलने को मिला तब वो बच्चा जाके क्या हुआ, शांत हुआ। ओके, ये कुछ और वर्ड्स हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए हमारे पास लगभग, शांत करने के लिए, कम करने के लिए, किसी सिचुएशन को थोड़ा मॉडरेट टेम्परेट करने के लिए। अपीज, पहला वर्ड है अपीज, तो इसको अपने बना रहे हैं आप, ठीक है ना, आप। और डेफिनेटली ये प्लीज बनेगा, ये जो प्लीज वर्ड आ रहा है हमने क्या बनाएंगे, प्लीज। अब आप इमेजिन करो कि मान लो अगर बाजार के अंदर पति पत्नी दोनों इकट्ठे खड़े हैं और पति की किसी के साथ झड़प स्टार्ट हो जाए, किसी दुकानदार के साथ, तो पत्नी क्या बोलती है, रहने दो, आप प्लीज शांत रहिए, आप प्लीज शांत रहिए, ऐसे पिट पिट आ जाओगे, आप प्लीज क्या है, शांत रहिए, ठीक है जी। तो आप प्लीज शांत रहिए। एक और वर्ड हमारे पास आ रहा है प्रोपिटी, मतलब है तो ये प्रोपिशिएट, पर अपने इसको क्या बनाएंगे, प्रोपिटिएट, या जैसा भी आप देख लो, याद एक बार अपने करने के लिए। प्रो जब भी हमारी स्टोरी में आता है ना, तो उसका मीनिंग होता है एक लड़की जिसका नाम पारो है। पिटी, पिटी का मतलब तो हो सकता है कि उसको मार पड़ी हो, लेकिन फिलहाल हम एक बार यहाँ पे पिटी को एक बार पति बना रहे हैं। और ये जो लास्ट वर्ड आ रहा है TIAT, इसको हमने बना रहे हैं टाइट। टाइट का मतलब टुन से, कि पारो का पति जब भी टाइट होके आता है ना, तो बहुत आके ललकारे मारता, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा मैं। तो पारो का पति जब भी टाइट होके आता है तो उसको एक बार ठंडा करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो पारो का पति टाइट था, उसको क्या कर दिया आपने, ठंडा कर दिया। कॉन्सिलिएट वर्ड का एक स्पेशल मतलब है, शांत करना जो है इसका मतलब तालमेल बिठाना भी है, सहमत होना भी है, ठीक है ना। जैसे कोई मामला शांत करना, कोई तालमेल बिठाना। स्टोरी क्या है देखो इसकी, इसको कौन को तो अपने बना रहे हैं कौन वाला, कौन। सिल्ली को अपने बना रहे हैं बर्फ वाली सिल्ली है ये। और ईट यानी खाना। वैसे ना, ये मेरे पैसे खा गया, ये मेरे पैसे खा गया, तो ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि सच में नोट खा गया या सिक्के खा गया, समझ रहे हो ना। तो स्टोरी क्या है, मान लो आपके घर में फंक्शन है, आपके घर में फंक्शन है और आप देख रहे हो सब कुछ भी, हाँ सब स्टॉल सही चल रही हैं, सबको, सब लोगों को सब कुछ मिल रहा है। तो आपने देखा कि जो गोलगप्पे वाली स्टॉल है या भल्ले वाली स्टॉल है ना, उस पे लोग ऐसे करके खड़े हैं, भैया भैया, और वो जो गोलगप्पे वाला और वो जो भल्ले वाला, वो आपस में ऐसे ऐसे आपस में बात कर रहे हैं, ये। तो आप वहां पहुंचे, क्या हुआ क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि गोलगप्पे के लिए जो मैंने बर्फ मंगवाई थी वो सारी तो ये खा गया। और वो कह रहा है बल्ले वाला, अरे वो जो मैंने भी तो मंगवाई थी ना, तो सारी तो ये खा गया। अब वो दोनों एक दूसरे को लड़ रहे हैं, सॉरी ये खा गया, सॉरी। तो आपने शांत कराया कि कोई बात नहीं, मैं अभी बर्फ की सिल्ली एक और मंगवा रहा हूं। तो बर्फ वाली सिल्ली कौन खा गया, कोई मतलब नहीं, कोई इशू नहीं, छोड़ दो, तुम्हें चाहिए, तुझे भी चाहिए, अभी आ रही है। तो कौन सिल्ली खा गया, इसे कोई मतलब नहीं। अब चुपचाप ये जो बेचारे खड़े ऐसे करके, इनको दो कुछ, ठीक है ना। तो उनको शांत करवा दिया आपने भी, कौन खा गया, अब कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट वर्ड है अपना कर्टेल। कर्टेल का मतलब भी क्या होता है, घटाना। घटाने का मतलब ये है भी, मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा खपत हो रही थी, तो आपने उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, अब उसकी खपत घटा दिया आपने। तो घटाना, किसी चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, ठीक है। तो पाबंदी लगाना और छोटा करना, ये दोनों वर्ड्स यहां पे आ रहे हैं। स्कूल एक्टिविटीज आर बीइंग कर्टेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। तो स्कूल एक्टिविटीज जो है वो कम कर दी गई हैं, उन पे पाबंदी लगा दी गई है, फंड्स नहीं है, ठीक है। ये इसका नाउन हो गया। तो छोटा करना यानी शॉर्टन, एब्रीविएट तो एब्रीविएशन से ही बना है, एब्रिज, ठीक है ना। ब्रिज कब बनता है, गैप छोटा करने के लिए, तो एब्रिज एक वर्ब की तरह है, छोटा करना। रिट्रेंच, ये डेफिनेटली आपने रिट्रेंचमेंट वर्ड सुना होगा, कटौती करना। तो ये रिट्रेंच का मतलब कटौती करना ही होता है। और ये बढ़ाने से सारे के सारे वर्ड, किस चीज को बढ़ा देना, लंबा कर देना। स्टोरी देखिए इसकी क्या है।
देखो जी, ये जो CUR कर है, इसको अपने कर बना रहे हैं टैक्स वाला, और टेल का मतलब अपने बना रहे हैं पूंछ। तो अपने पास दो चीजें हैं, एक तो टैक्स यानी कर और एक पूंछ। स्टोरी बहुत बढ़िया है इसकी। देखो, एक बार जंगल में नया बजट पास हुआ, नया कानून लागू हुआ कि जिसकी जितनी लंबी पूंछ होगी उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो आप अपनी पूंछ या तो लंबी ना करो, या अब देखो अब क्या इलाज है। और भैया जैसे ये खबर आई कि जिसकी जितनी लंबी पूंछ उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा हड़कंप मच गया बंदरों में, लंगूरों में, बंदरों में। और वो कहते भाई साहब हम तो वैसे ही मजदूर टाइप के लोग हैं, सारा दिन हम तो मजदूरी करके टाइम पास करते हैं और हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा टैक्स। तो उनका जो नेता था, जो अध्यक्ष था, उसने कहा शाम को मीटिंग करेंगे। अब मीटिंग में फैसला हो गया जी। मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि आप जो है, जो जितना टैक्स देना चाहता है वो उतनी लंबी पूंछ रखे, बाकी उड़ा दे। इतना जैसे नेताजी ने जैसे इतना कहा कि भी जो जितनी लंबी पूंछ रखना चाहता है, जितना टैक्स भरना चाहता है उतनी लंबी पूंछ रखे, बाकी काट दे। इतना सुनते कुछ लोगों ने जड़ से ही काट दी, बिल्कुल। नेताजी कहते अरे पूरी बात तो सुन लेते, थोड़ा बहुत टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, पूंछ थोड़ी बहुत तो रख लेते। तो आपने सोचा भाई पूंछ होगी नहीं, मतलब उस बंदर ने सोचा पूंछ होगी नहीं तो टैक्स काहेगा, तो कुछ तो कर देना ही पड़ेगा, टेल चाहे सारी छोटी कर लो, ठीक है ना। तो पर आम बंदर ने क्या किया, जितना वो कर दे सकता था उतनी टेल उसने छोटी कर दी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज का सेशन जो है डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। इस ऐप को, इस कोर्स को दबा के शेयर करें, जो मजा आप ले रहे हैं वो बाकियों तक भी पहुंचाएं, ताकि थोड़ा बहुत मजा हमें भी आए, ठीक है ना। तो जरूर से शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।